कहना चाह रहा हूं कि क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? सब कुछ खुल के मेरे सामने आ चुका है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मामी, मैं सारा को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो कि मैं पहले उसे नहीं दे पाया। मैं सारा से शादी। बस करो, एक लफ्ज बोलना आगे। याद है वो दिन जब तुम सबने मुझे कसूरवार ठहरा के कटोरे में खड़ा कर दिया? और तब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, एक सारा और एक दुरैया, और तुमने दुरैया को चूज किया। आज मेरे पास भी दो ऑप्शंस हैं। अब तुम बताओ मैं किसे चूज करूं? तुम्हें क्या सरदार? क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है।
नफरत हो रही है ना मुझसे। मुझे आपसे उससे कहीं ज्यादा हो रही है। पर कुछ कह नहीं सकती ना मैं आपको। माँ है आप मेरी। आप तो जो कहती हैं वो ठीक होता है, जो करती हैं वो ठीक करती हैं। आवारा नहीं थी मैं, आपकी पाबंदियों ने मुझे आवारा किया। झूठ बोलने नहीं आता था, आपने सिखाया। मुकाबलेबाजी आपने करवाई। एक ही घर की दो बेटियों में फर्क। सारा को देखो वो क्या करती है, सारा देखो कितनी अच्छी बेटी है, सारा देखो घर संभालती है। मैं भी तो करती थी सब, आपको नजर नहीं आता था। सबसे गलतियां होती हैं माँ, हम सब गलतियां करते हैं। फिर भी आपने मेरी हर उस गलती को छुपा के मुझे अच्छा करवाया कि कोई अच्छी बात नहीं थी। दुरैया ने ना कबाबों का मसाला बना के रखा है, तुम कहो तो तल कर ला दो। नहीं आपा, जरूरत नहीं है, चाय खाली काफी है। वो कह रही थी खाला आएंगी तो छकाऊंगी मैं उन्हें। बस कोई नई रेसिपी देखी है उसने टीवी पर तो बनाए हैं कबाब। सारा दिन यही करती रहती है, खाने पीने की वीडियोस देखती है, सीने पर होने की वीडियोस देखती है। पर ना आजकल की लड़कियां तो अल्लाह माफ करे ऐसी बेहयाई की चीजें देखती हैं कि बस। और ये देखो कल गई ना सारा के साथ बाजार तो ये चूड़ियां ले आई। मैंने कहा अरे भाई इस उम्र में मैं ये कांच की चूड़ियां पहनती भी अच्छी लगूंगी, तुम पहनो। बोली नहीं, गैर शादीशुदा लड़कियों को ज्यादा हार सिंगार जेब नहीं देता। तुम्हें याद है ना रुमाना, अम्मा हूबहू यही बात करती थी, बिल्कुल अपनी नानी पर गई है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, आपने वैसे बहुत अच्छी तरबियत की है दुरैया की। हाँ ये बात तो है। अभी देखो सुबह उठ के पहले नाश्ता बना कर दिया, फिर बर्तन धो के रखे, सारे घर की सफाई सुथराई की, कपड़े भिगो कर गई है सारा के साथ। मेरी बेटी तो जिस घर में जाएगी जन्नत बना देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मामू ऐसे नहीं करते थे सारा के साथ। सारा को पढ़ना था, मामू ने पढ़ाया, मुझे घर बिठा दिया। उसको बाहर नौकरी करनी थी, मामू ने करवाई। मुझे घर में पर्दे करवा दिए, क्यों मेरे पे यकीन नहीं था। उसको देखा सारा को कैसे सारे खानदान को मुट्ठी में कर रखा है उसने, कैसे वो आगे पीछे फिरती है रोमाना के और वहाज के। वहाज का दिल अगर बन गया ना उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। और वहाज से अच्छा लड़का पूरे खानदान में तो क्या कहीं मिलने मिलाने वालों में भी नहीं है। अच्छा आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है? मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, तुम भी खुआरियां काटने के लिए जाओ। वो अकेली धक्के खाती खाती थक गई होगी ना। कोई आसान काम है इस शहर में नौकरी का ढूंढना। वो रोज फाइल बगल में दबाकर नंगे सर मटर गश्तियां करने निकल खड़ी होती है। और असगर को देखो, वो भी मना नहीं करता। जाओ तुम भी जाओ, लेकिन इस बार तो मैं मुंह देखे को मना नहीं कर सकी। लेकिन ये पहली और आखिरी दफा साथ जा रही हो तो बता देना सारा को अपने मुंह से। अब मैं इजाजत नहीं दूंगी, जाओ। अच्छा अम्मा, ये क्या है? ये इतना बनाओ सिंगार करके क्या शादी पे जा रही हो? उतारो। अम्मा थोड़ी सी तो चूड़ियां पहनने देना। थोड़ी सी तो क्या, मैं एक भी नहीं पहनने दूंगी। जिस जहर लगती हैं छन छन करती हुई लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हुई लड़कियां। चलो जाओ। और हाँ, नकाब गिरा कर जाना। शरीफ लड़कियां खुले मुंह घर से बाहर नहीं निकलती। सारा की तरह रस्सी नुमा दुपट्टा गले में डाल के ना निकल जाना। जाओ। उसको वहाज पसंद था, मामू ने उसकी मंगनी कराई, आपने मंगनी तोड़ी। क्योंकि आप तो शहाना है ना, आपको बड़ा बनना था, आपको वही करना था जो आपको ठीक लगे। कर
टूटी तपा 3 जिंदगियां आपने। मैंने किसी को पसंद किया तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। क्या है माँ, कौन सी शादी बची है अब? कौन सा घर बसाना चाहती थी? घर झूठ से नहीं बसते, घर झूठ से नहीं बसते माँ। खलियात हूं मैं, अब बर्बाद हो गई हूं मैं। अब बताए ना मामा, अब क्या करूं मैं आगे? अब किसकी जिंदगी में जहर घोलूं? किससे झूठ बोलूं? क्या झूठ बोलूं? अब बोले ना, अब बोलती क्यों नहीं है? दुरैया मेरी बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी है, इसलिए मुझे इसकी इतनी फिक्र है। अच्छा बस, मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। तुम तो अपनी बेटी से पूछो वो किस लड़के के साथ खाने खाती फिर रही है। तुम अपनी बेटी संभालो, मैं अपनी बेटी को देख लूंगी। मैं उससे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दुरैया ने आपसे झूठ बोला। यही कहकर गई थी ना कि नौची के साथ खाने पर गई है, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती हैं नौची तो कराची में है ही नहीं। इसका मतलब है दुरैया ने आपसे झूठ बोला। ना वो खाने पर गई थी और ना ही उसने सारा को देखा, और ये बात मैं उस वक्त भी कह सकती थी, लेकिन दुरैया मेरी बेटी है और बेटियों का पर्दा रखा जाता है, और हर खानदानी और इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये एक थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा। अब अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के ना गली में फेंक दूंगी 5 मिनट के अंदर अंदर, समेत इस काट कबाड़ के, समझी? नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है। अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? सुन लिया ना, जो तुम सुनना चाहती थी कह दिया मैंने। अब तुम दोनों माँ बेटी मिलके खूब गन खोलो। Sir, may I come in? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आए नहीं कोई? आज कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है।
प्लीज बैठे। काफी दिनों से आपके जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था आप कुछ दिनों में सोचकर अपना फैसला सुना देंगे, लेकिन खैर मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? सब कुछ खुल के मेरे सामने आ चुका है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मामी, मैं सारा को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो कि मैं पहले उसे नहीं दे पाया। मैं सारा से शादी। बस करो, एक लफ्ज नहीं बोलना आगे। याद है वो दिन जब तुम सबने मुझे कसूरवार ठहरा के कटोरे में खड़ा कर दिया? हमारे यहाँ ये बातें बड़े तय करते हैं। आप मेरी अम्मी से बात कर लें। वो हाँ कर देंगी। पता नहीं मैं माफी के लायक हूं भी या नहीं सारा, पर तुमने तो हमेशा से सबको माफ किया है ना।
मेरी तो हर गलती पे पर्दा डाला है, मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हुई, हर इल्जाम को अपने सर पे लिया। तो मैं पागल थी जिसने कदर नहीं की। सारा मैं मजबूर थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं ऐसा चाहती भी नहीं थी। हम सब ने तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें कितनी खुशियां थी, खुदा तुम्हारे नसीब में करे। बस इस खुशी के मौके पे एक आखिरी बात, मुझे बहन समझ के माफ करता है। तो रैया मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी। जब जब मैं उसे देखूंगा तब तब मुझे एहसास होगा तुम जैसी बाइज्जत और बाकिरदार लड़की किरदार को दागदार करने में मेरा क्या किरदार था। नहीं बेटा, ये तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हारी और दुरैया के बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक हो जाए। बेटा बच्ची है, मैं तो कहती हूँ तुम उसे माफ कर दो, गलती हो गई उससे, तुम देखना अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सारा, तुम भी। था हमें यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। प्यारी रेपो कितनी लग रही हो माशाल्लाह। लिपस्टिक कौन सी लगाऊं बताओ, लिपस्टिक समझ नहीं आ रही मुझे, मेरी लिपस्टिक ठीक करो आओ। हाँ अच्छा चलो। बिटिया आराम सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खुश और खुर्रम देखूंगा। और ये तुम्हारी जिद की वजह से ये जॉब की इजाजत दे रहा हूं मैं, वरना तुम्हारी माँ और मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही लिए कि हम
इज्जत से रुखसत तो कर ही सकेंगे तुम्हें। एक बात बताना आप मुझे, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ, क्या बात की तुमने? तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे, बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम। ये तुम्हारे कह के जब गूंजते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा। लेकिन गुड़िया, वो बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं? एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है ना? काश मैं आपका बेटा होती ना अब्बू, सारी जिंदगी आपके सीने से लगकर मेहनत करती, आपकी खिदमत करती मैं। बात सुनो, ये क्या बात की तुमने? मेरा मान हो, मेरा फख्र हो तुम। बेटी नहीं हो, बेटा हो तुम। और ये बेटे आजकल के कहाँ रहते हैं माँ बाप के पास, बोलो? आज मेरे पास भी 2 ऑप्शंस। अब तुम बताओ मैं किसे चूज करूं, तुम्हें या सरदार यार को? आपको याद है भाई, अम्मी क्या कहा करती थी? याद है मुझे। जो दिल दर्द से वाकिफ हो जाए वो मोहब्बत करने लगता है। दुनिया की हर शय से इश्क में मुब्तला हो जाता है।
मैं आज तुमसे वादा करता हूँ सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं, असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ हो और एक दूसरे को कभी ना छोड़े। क्या कहे ना कहे हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कुछ। जब अपनों का साथ होता है ना तो दुख दुख नहीं लगता। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। मुझे लगा कि अब सही वक्त है कि आपसे बात की जाए, और मैं ये नहीं चाहता था कि जब आप केस जीत जाएं और दुनिया आप पर एतबार कर ले तब आपसे बात करूं। इसलिए किसी भी फैसले से पहले आपसे शादी की बात करना चाहता था, ताकि आपको यकीन दिला सकूं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप पर मेरे यकीन को अदालत के किसी फैसले की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये बातें बड़े तय करते हैं। आप मेरी अम्मी से बात कर लें, वो हाँ कर देंगी। खुशियाँ बना के तुझे दिल में सजाना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। तुझको ना देखा सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना मैं सौरभ दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सौरभ दी, इतना है तुझे जाना। हो तुझे सामने तेरा होना चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना।
हूँ शोमिया हूँ ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।